आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.3 के बारे में, यानी अध्याय हमारा दूसरा। अब इसकी प्रश्नावली हमने 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली। अब बात कर रहे हैं 2.3 के बारे में। 2.3 का जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमें किसका प्रयोग करना है, विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि फर्स्ट चैप्टर भाज्य इक्वल भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। याद कर लो पहला चैप्टर। px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें px मिल रखा है और gx मिल रखा है और हमें भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए, तो सबसे पहले हम px और gx से समझ लेते हैं। px और gx है क्या है, ठीक है। तो जब मैं इसकी डिवाइड करके समझा रहा था, मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जब मैंने आपको पहला चैप्टर समझाया था वास्तविक संख्या, तो वहाँ हमारे पास एक फार्मूला बनाया था, मैंने प्रूफ भी करा था किस तरीके से आया था वो, कि भाज्य इक्वल भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। और ये कैसे आता है, ये देखो, जैसे हमने 2 को नंबर से डिवाइड करी, 2 को मैंने 9 से डिवाइड कर दी, 2 चौक 8, कितना बचा यहाँ से 1, सही है। 9 इसमें क्या होता है, भाज्य, 2 इसमें क्या होता है, भाजक, 4 इसमें क्या होता है, भागफल, और 1 इसमें क्या होता है, शेषफल। यही तो होता था। अब जैसे मुझे 9 लाना है, मैंने किस में करा था, 9/2, सही है। जैसे मुझे 9/2 लाना है, मेरा 9, मैंने भाई देखो 9 को 2 से डिवाइड करी, 9/2, 2 को 9 से डिवाइड तो करिए। तो मैं इसमें कैसे लाऊंगा कि मैं 4 सही है, अगर इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करें, अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करें तो 4 सही 1/2, ठीक, किस रूप में हो जाता है, मिश्रित भिन्न के रूप में। 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि ये सही 1/2। अब इसको मुझे प्रूव करना है, यानी किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से 9 लाना है, भाज्य किस तरीके लाना है। 2 की मल्टीप्लाई हम 4 में करते हैं, 2 × 4, अब प्लस 1/2, यानी 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देते हैं, और 2 ऐसा कैसे ही, 2 से 2 कटा, तो 9 इक्वल कितना आ गया, 2 × 4 प्लस का 1। अब 9 क्या है इसमें, भाज्य है, तो भाज्य, 9 को हमने लिख दिया भाज्य, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर। 2 क्या है इसमें, भाजक, तो ये वाला भाजक आ गया, गुणा का निशान, 4 क्या है इसमें, भागफल, तो 4 की जगह कितना आ गया, भागफल, ये वाला प्लस 1 एरिया, और एक को हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, प्रूव करा था। अगर और भी अच्छे तरीके से समझना है तो फर्स्ट पार्ट, यानी मेरे उसके चैनल की जो हमारे लिंक डाल रखा, लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, वहाँ एक काम प्ले लिस्ट में जाके देख लेना 1.1, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब भाज्य को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, भाज्य को बोलते हैं px, शॉर्ट में बोले तो px। भाज्य को क्या बोलते हैं, qx। भागफल को, सॉरी, भाज्य को हम gx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, gx। भागफल को क्या बोलते हैं, qx, और प्लस शेषफल को क्या बोलते हैं, rx। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाज्य हमें क्या होता है, px, भाजक क्या होता है, gx, भागफल क्या होता है, qx, और शेषफल क्या होता है, rx। इतना हमने नामकरण के बारे में सीख चुके हैं, कौन भाज्य होता है, कौन भाजक होता है, कौन भागफल होता है, कौन शेषफल होता है। सवाल चुटकी का है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखते रहो। अब हम बात कर रहे हैं, हमें क्या दे रखा है, देखो दिया है हमें px, तो px क्या है हमारे पास, भाज्य, तो क्या मिल रखा है हमें, भाज्य मिल रखा है। तो दिया है, यहाँ लिखो, दिया है, क्या दे रखा है, भाज्य, यानी कि px बराबर कितना दे रखा हमें, लिख दो, x³ माइनस का 3x² प्लस के 5x और माइनस का 3। हमें क्या मिल रखा है, gx, और gx को हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या मिल रखा है, भाजक, यानी कि gx। कितना मिल रखा है, x² माइनस का 2। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी डिवाइड करके, विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग क्या करती है, डिवाइड, इस तरीके से हमें डिवाइड करके, सही है, इस तरीके से डिवाइड करके px को gx से भाग देने, px को gx से भाग देने पर, तो gx को हम px से क्या देंगे, भाग देने पर हमें क्या करना है, भागफल तथा शेषफल, यानी कि ये भागफल और ये शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये कितना और कितना आएगा, किसमें, बहुपद के बारे में। तो चलो अब इसको बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इसकी डिवाइड इससे लगाते हैं। तो ये कार्य में क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि gx को px से क्या लगानी है, भाग लगानी है। तो gx यहाँ लगा लेते हैं साइड में, ठीक है। इसके बाद यहाँ काउंट करना है नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नोट करना चालू करना, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं मिलता, इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ। तो gx कितना है हमारे पास,
अब जी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और पी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 5x और माइनस का 3। यही है, आई बात समझ में। अब हमें इसको इससे भाग करनी है, ठीक है। अब तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप चलोगे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है और आराम से आंसर मिल जाएगा। स्टेप पहला ये है कि जो हमारे भाज्य में जो पहला नंबर होगा वो तुम आराम से यहाँ लिखो, साइड में रफ कार्य में लिख दिया। जो तुम्हारा जी एक्स यानी भाजक में पहला नंबर होगा, इस नंबर की इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। क्या करा मैंने इसका नंबर यहाँ लिया और भाजक का नंबर मैंने इसके नंबर से डिवाइड कर दी। अब बाबू यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो x की पावर 2 से x की पावर 3 काटेगा तो ऊपर कितना बचेगा 1x, वो 1x ये लिखा। इतनी बात समझ में आ गई। जो ये 1x बचा है वो आप यहाँ नोट कर दो, तो 1x यहाँ कर दिया हमने नोट, सही है। अब नोट करने के बावजूद तुम्हें क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ और एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। अगर मैं x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूँगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3, सही है, ये आ चुका है। x की मल्टीप्लाई मैंने एक्स स्क्वायर में करी तो x की पावर 3 आएगी, गुना लगाते जुड़ती है, 2 एक कितना हो गया 3। अब x की मल्टीप्लाई किस में कर दो, माइनस के 2x में, तो x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस के 2 में, सॉरी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के 2x। ये नंबर आए दो, x की पावर 3 और माइनस का 2x। और अब x की पावर 3 तुम्हें यहाँ लिखना है। अब x की पावर 3 वाला नंबर कहाँ है, ये 3 वाला नंबर ये है, तो इसके नीचे लिखो x की पावर 3 लिख दिया। अब इसके क्या है x, तो x वाला नंबर ये है, ये तो एक्स स्क्वायर वाला नंबर है, x वाला नंबर कौन सा है 5x, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 5x के नीचे, तो माइनस का कितना आ गया 2x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नंबर के नीचे नंबर लिखना है बाबू, देखो x का नंबर तो x के नीचे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का नंबर होता था एक्स स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। वहाँ से हमें घात से पता चल जाएगा हमें किसके नीचे लिखना है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चिन्ह बदल देने इस लाइन के बदलने इस लाइन के। अगर ये प्लस का है, जिसका कुछ नहीं है तो उसका आगे प्लस का निशान, अगर ये प्लस का है तो इधर जाके इसमें हो जाएगा, ये सॉरी माइनस का कर देना है, अगर माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये निगेटिव पॉजिटिव आपस में कट जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा नोट करो, माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ से देखो 5, ये माइनस तो भूल ही जाओ, 5 और 2 कितने हो गए 7, कोई चिन्ह बदल चुका है, प्लस का आ चुका है, 5 और 2 कितने हो गए 7x, और ये वाला नंबर नोट कर लो माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई, सही है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर जो हमने ये कार्य करा था फिर दोबारा रिपीट करो, जो हमने यहाँ करा था वो कार्य हम दोबारा रिपीट करेंगे। कैसे, ये वाला नंबर, अब इसका क्या है हमारा भाज्य हमारे पास ये आ गया। अब भाज्य आ गया तो भाज्य का पहला नंबर कौन सा है, ये, तो ये हम नंबर फिर दोबारा लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर। इस नंबर की फिर दोबारा डिवाइड लगा देंगे, यानी भाजक से फिर दोबारा डिवाइड लगा देंगे, स्टार्टिंग नंबर से लगा दी। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x माइनस के 3x स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3 बचा। अब ये माइनस का 3 कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो माइनस का 3 मैंने यहाँ लिख दिया। इतना लिखने के बावजूद एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। जब माइनस की 3 एक्स स्क्वायर में करोगे, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, सही है। फिर माइनस के 3 माइनस के 2 में करोगे, माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब ये नंबर हमें यहाँ लिखना है और ये 6 हमें यहाँ लिखना है। इसकी टर्म देखो, इसकी टर्म कितनी है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, तो हम इसके नीचे नंबर लिख देंगे, कितना है माइनस का 3x स्क्वायर, सही है। अब ये कितना है 6 वाली टर्म कौन सी है, ये तो x वाली टर्म है, 6 का नंबर 3 है, तो कौन सी वास्तविक संख्या है, सही है, तो 3 की जगह हम क्या लिखते हैं, इसके नीचे क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं इस वाली लाइन के। अगर ये माइनस का है तो प्लस का कर देना है, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये निगेटिव पॉजिटिव बन चुका है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से नोट कर दो 7x, और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। 6 और 3 कितने हो गए 9। अब इतना करने के बावजूद अब हमें फिर दोबारा कार्य रिपीट करना है। 7x की डिवाइड किससे लगानी है, एक्स स्क्वायर से लगानी है, तो फिर 7x की डिवाइड किससे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से। अब हम ये क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो भाजक है बड़ा हो चुका है और भाज्य क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। यानी कि कहना मतलब ये है कि अगर हम 9 से डिवाइड करते हो और जब हम यहाँ से शेष नंबर तारते थे तो यहाँ छोटा पड़ जाता था, यहाँ छोटा पड़ जाता था, यहाँ क्या हो जाता था,
बड़ा हो जाता है, यानी पढ़ा जा नहीं सकता। तो हम यहाँ क्या कर देते, रिमाइंडर कर देते, यानी शेष लिख दिया करते। क्या लिख दिया करते, शेष। जब हमारा भाज्य छोटा पड़ जाता था और भाजक बड़ा, तो यहाँ क्या हो गया, भाजक बड़ा पड़ गया, भाज्य छोटा, यानी कि नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर एक्स आ गया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, शेष कर देंगे, शेषफल। और ये हमारा क्या हो गया, भागफल। तो हमें इसके बाद बाबू यहाँ से नोट करना। अब आंसर देखो, आंसर क्या है हमारे पास, जो हमें ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना, भागफल तथा शेषफल। तो भागफल, भागफल, भागफल का मतलब भागफल को हम किससे लिखते हैं, क्यू एक्स से, सही है। तो कितना आया हमारा, एक्स माइनस के 3, और हमारे पास शेषफल, शेषफल, शेषफल को किससे लिखते हैं हम, आर एक्स से, आर एक्स, और शेषफल कितना है हमारे पास, 7x माइनस का 9। ये हमारा हो चुका है आंसर, सही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखने चलते हैं इसी का। तो अगले क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे हमने क्या करा, क्वेश्चन फर्स्ट कर चुके हैं। अब बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्या दिया है हमें, px और gx दे रखा है, यानी px एरिया और gx एरिया, यानी कि भाज्य और भाजक हमें मिल चुका है। और हमें क्या देना है, भागफल और शेषफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में पिछले वाले में करा था। तो चलो कर देते हैं, जो दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, भाज्य, क्या दे रखा है, भाज्य, यानी कि px कितना दे रखा है, x⁴ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 4x प्लस के 5। और हमें ये क्या दे रखा है, भाजक gx, भाजक यानी कि gx कितना मिल रखा है हमें, x² प्लस के 1 और माइनस के x। इतनी बात कर दी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, भाजक की मल्टीप्लाई डिवाइड लगानी है भाज्य से। किसकी लगानी है, भाजक की डिवाइड लगानी है भाज्य से। अब देखो क्या तुम्हारा ये भाज्य, जो तुम्हारा ये भाजक, सॉरी ये तुम्हारा भाजक, ये तुम्हारा सही दे रखा है, गौर से देखो, ये तुम्हारा भाजक है, ये तुम्हारा सही दे रखा है, नहीं सही नहीं दे रखा। क्या नहीं सही दे रखा, देखो अगर हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो द्विघात बहुपद हमें ये सिखाता है कि बड़ा नंबर फिर से छोटा नंबर फिर से छोटा, मेरे घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास द्विघात समीकरण बन नहीं है, द्विघात बहुपद ही है ये भी। तो x² और यहाँ प्लस का 1 हो गया, यहाँ माइनस का x हो गया, यानी कि माइनस का x आगे आएगा और +1 पीछे जाएगा। तो और करके हम इसको ठीक लेते हैं, कर लो, या x² इधर आगे लगेगा माइनस का x और प्लस का 1। अब तुम्हारा सही हो चुका है, x² 1 और वास्तविक संख्या। अब हमारे पास क्या, हमें भाज्य भी ठीक दे रखा है। देखो भाज्य तो ठीक ही है, पर इसकी एक टर्म काट रखी है, गौर से देखिए। तो मैंने क्या कहा था, बढ़ते क्रम में होए या घटते क्रम में होए। तो बढ़ते क्रम 4 के बाद कितना आना चाहिए था, 3 वाला नंबर यहाँ काट दिया, 3 की टर्म है ही नहीं है, तो कितना दे दिया, सीधा 2 दे दिया, यानी x² दे दिया, यानी कि यहाँ से एक टर्म काटी गई है, कौन सी, x की पावर 3 की टर्म यहाँ कट चुकी है। तो हम मैं और करके इसको सही तो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में क्या कर लूँगा, सही कर लूँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन में ध्यान देना कि यहाँ x⁴ की टर्म क्या कर रही है, कटी पड़ी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और px और gx यानी भाज्य और भाजक हमें दे रखा है, भाजक की हमें डिवाइड लगानी है भाज्य से। तो लगाओ डिवाइड, विभाजन करना है एल्गोरिथम विभाजन से। अब तो डिवाइड लगाते हैं। तो भाज्य कितना दे रखा है हमें, x² प्लस के 1 माइनस का x। तो x² प्लस के 1 और माइनस का x, डिवाइड लगाओ। भाज्य कितना दे रखा है, x⁴ माइनस 3x² प्लस के 4x और प्लस के 5, इतना लगाओ डिवाइड। अब डिवाइड लगाने का मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या बताया था तुम्हें, कि जो भाज्य का पहला नंबर होगा, जो भाज्य का पहला नंबर होगा वो रब कार्य में साइड में लिखो। तो भाज्य का पहला नंबर कितना है, x⁴, सही है। और भाजक का जो पहला नंबर होगा उसके हम डिवाइड लगा दें x⁴ से। अब ये बाबू कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ x⁴ कितना बचेगा, 2, सही है। कितना बचा यहाँ, x⁴, वो x⁴ तुम यहाँ लिख दो, लिख दिया। इतना लिखने के बावजूद एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ और एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। जब x की मल्टीप्लाई x² में करोगे तो x² की मल्टीप्लाई x² में करोगे, फिर x² की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में करोगे, x² की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे, फिर x² की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -x में करेंगे, सही है। यानी कि एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार
इसके साथ। चलो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करने चलते हैं। तो गुना में क्या होती है, घाते जोड़ती है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो एक्स की पावर कितना हो गया 4। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करो तो कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, गुना में घाते क्या होती है जुड़ती है। एक्स स्क्वायर की एक्स में करो तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये नंबर हमें उठा के कहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं। चलो यहाँ कितना है एक्स की पावर 4, 4 वाला टर्म देखो, 4 वाला टर्म ये रहा, तो इसके नीचे लिख दो आग मीच के। तो चलो एक्स की पावर 4 हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ कितना है 2, 2 वाला टर्म कितना है ये रहा, तो इसके नीचे लिख दो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये कितना है 3 वाला टर्म, इसमें 3 वाली टर्म दिखाई दे रही है, उसमें तो पहले काट चुकी है 3 वाली टर्म, मैंने पहले ही बता दिया था 3 वाली नंबर इसमें, 3 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो इसके नीचे तो हम लिख नहीं सकते, तो हम कहाँ लिखेंगे साइड में लिख देंगे, कहीं साइड में नोट कर दो। मैंने यहाँ नोट कर दी एक्स की पावर 3। सही है। अब हमें क्या करना होता है, इसके चिन्ह बदलने होते हैं, तो चिन्ह बदलो। देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। सही है। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कटा, निगेटिव पॉजिटिव कट जाते हैं। सही है, सेम सेम संख्या निगेटिव पॉजिटिव में कट जाती है। देखो माइनस और माइनस, इस चिन्ह को तो भूल ही जाओ, ये तो चिन्ह बदल चुका है, किस में बदल चुका है माइनस में बदल चुका है। तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 और 1 कितना हो गया 4, और चिन्ह किसका आता है माइनस का ही आता है, और एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, प्लस के 4x और प्लस के 5, और ये नंबर प्लस का हो चुका है एक्स की पावर 3। यहाँ लिखोगे नहीं लिखना, इस नंबर को कहाँ लिखना है आगे लिखना है, क्योंकि हमने बताया है बहुपद में बढ़ते छोटे घटते क्रम में होता है, बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा फिर से छोटा। अगर बड़ा छोटा तुमने आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा फिर नंबर, ठीक है। अब फिर वही काम करो कि अब इसकी डिवाइड फिर इससे लगाओ, यानी यहाँ कितना है आपकी बार भाज्य में एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 यहाँ लिखते हैं। सही है। और भाजक में पहला नंबर कितना था हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स की पावर 3 2 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, 2 से 3 काटोगे तो कितना बचेगा यहाँ 1x बचेगा। अब वो 1x कहाँ लिखना है यहाँ लिखना है, तो वो 1x मैंने कहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया। सही है। अब जो ये 1x लिखा है एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। चलो x की मल्टीप्लाई x में स्क्वायर में करने चलते हैं। तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करते हैं, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे। सही है। फिर x की मल्टीप्लाई माइनस x में करोगे, तो गुना में घाते जुड़ती है, 2 रे कितना हो गया 3, तो x की पावर 3, x की कम x और माइनस प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर हो जाएगा। सही है। गुना में घाते जुड़ती है, 1 रे कितना हो गया 2, जिनके ऊपर कुछ घात कुछ नहीं होती इसके ऊपर 1 होती है। अब इन तीनों नंबर को लिखना है, इन तीनों नंबर को कहाँ लिखना है यहाँ लिखना है। पहला नंबर कितना है एक्स की पावर 3, 3 वाला टर्म कौन सा है ये वाला, तो इसके नीचे लिख देंगे एक्स की पावर 3। दूसरा नंबर लिखना है, दूसरा नंबर कौन सा है एक्स वाली टर्म ये है नहीं, ये कौन सी टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स वाली टर्म कौन सी है ये वाली, तो इसके नीचे लिखो एक्स। अब कौन सा नंबर लिखना है एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, तो इसके नीचे लिख दो माइनस का एक्स स्क्वायर। तो चलो चिन्ह बदल दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलो से निगेटिव पॉजिटिव कट जाएंगे। अब देखो फिर, अब हमारे पास यहाँ 4 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस के 4 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3x, क्योंकि पॉजिटिव संख्या बड़ी है 4x है, और छोटी संख्या क्या है x क्या है हमारा छोटा है माइनस के चिन्ह में, तो इसलिए सॉरी प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है, और यहाँ प्लस का 5। सही है। इतना करने के बावजूद अब हमें क्या करना है बताओ, कि यहाँ पे हमें इसको यहाँ लिखना है और भाजक को फिर दोबारा डिवाइड लगा के देखना है। तो कितना है यहाँ, चलो इसको मैं बिठा देता हूँ, यहाँ लगा के देख लेते हैं। यहाँ कितना है 3x स्क्वायर और भाजक का कितना है x स्क्वायर, तो डिवाइड लगा x स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो कितना आ गया माइनस का 3। अब जो ये माइनस का 3 आया है वो कहाँ नोट करना है, यहाँ नोट करना है, तो माइनस का 3 यहाँ नोट कर दिया। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। और माइनस 3 की एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस का 3x स्क्वायर ये एरिया। सही है। माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3 की माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 कम 3, तो माइनस के 3 ये एरिया, क्योंकि नंबर के नीचे नंबर लिखना है। माइनस 3 की माइनस x में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 ही कम कितना हो जाएगा 3x प्लस के 3x। अब इसके हमें क्या बदलने हैं, चिन्ह बदल देने हैं। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये
प्लस का हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव सेम सेम संख्या कट जाएगी, सेम सेम संख्या कट जाएगी, तो 5 और माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। सही है। अब कहना मतलब हमारे पास भागफल, अब हमारे पास भागफल कितना आ चुका है, भागफल कितना है हमारे पास ये, तो यहाँ लिख दो भागफल। तो भागफल कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, यही तो आया भागफल। और शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल कितना है 8। अब हमें भागफल और शेषफल क्या करने थे, याद करने थे। तो भागफल हमें मिल चुका है, शेषफल हमें मिल चुका है, आंसर हमारा आ चुके हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रश्न नंबर तीसरे के पार्ट के बारे में। इसके पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तो वही याद करना है, क्या मिल लगा तुम्हें, पी एक्स और जी एक्स मिल लगा, और भागफल और शेषफल तुम्हें क्या करने हैं, याद करने हैं। तो लगाओ, जो दिया है वो देखते हैं। दिया है गिवन क्या मिल रखा है हमें, पी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 5x और प्लस के 6, यानी कि भाज्य में मिल चुका है। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, भाजक भी दे रखा है, यानी जी एक्स यानी भाजक कितना है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ करके हम इसको सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के और प्लस के कितना आ गया 2। सही है। यानी कि अचर संख्या क्या होना चाहिए, पहले होनी चाहिए, अचर संख्या बाद में होनी चाहिए, जब जाके बहुपद सही होता है। ठीक है। अब हमें सही करने के बावजूद हमें क्या करनी है, डिवाइड लगानी है, विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है। तो डिवाइड लगाओ विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब हम डिवाइड, हमारे पास भाज्य कितना है, हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, और हमारे पास पी एक्स कितना है, एक्स की पावर 4 माइनस के 5x और प्लस के 6। देखो उसने टर्म बहुत काट दी है, अब की बार 4 है, 3 भी कटी पड़ी है, 2 कटी पड़ी है, 2 टर्म कटी पड़ी है इसमें, 3 वाली और 2 वाली। ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बात का। तो यहाँ कितना है, एक्स की पावर 4, तो हम क्या लिखते हैं, जो भाज्य का जो पहला नंबर होता है वो साइड में रफकारी करते हैं, तो रफकारी यहाँ कर लेते हैं एक्स की पावर 4। हाँ। और भाजक के नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं। तो भाजक का नंबर माइनस का एक्स स्क्वायर है पहला नंबर। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो काटोगे तो कितना बचेगा, यहाँ एक्स की पावर 2, तो कितना बचा माइनस का एक्स की पावर 2, वो यहाँ नोट कर देना है। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। तो चलो माइनस की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस की एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 गुना में आते जुड़ती है, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये एक्स की पावर 4 यहाँ लिख देना है। सही है। फिर एक बार मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, यहाँ करनी है 2 के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, तो प्लस माइनस माइनस और 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो देखो 2 ही कम प्लस माइनस माइनस, 2 ही कम 2 और एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ नंबर लिखना है ये वाला। तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो हम कहाँ लिख देंगे, साइड में नोट कर देंगे। मैंने ये बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन जब समझाया था, तो साइड में नोट करो, जब टर्म में नहीं है तो साइड में नोट कर देना। ठीक है। अब इसके चिन्ह बदल दो, ये प्लस का है, ये सॉरी ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव सेम संख्या कट जाएगी। ये टर्म आगे था के लिखो, 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस का 5x और प्लस का 6। सही है। अब हमें इसकी डिवाइड किससे करनी है, इससे करनी है। इसकी डिवाइड इससे लगाओ फिर दोबारा। चलो यहाँ कर लेते हैं, कितना है 2x स्क्वायर और यहाँ कितना है माइनस का x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो वो माइनस का 2 कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। सही है। माइनस का 2 यहाँ लिखने के बावजूद एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस की 2 में माइनस के एक्स स्क्वायर में करोगे, तो माइनस की 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। सही है। और माइनस की 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 में करोगे, माइनस की 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 में करोगे, प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4। अब ये नंबर और ये नंबर हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। तो यहाँ कितना है 2, तो 2 वाई टर्म ये रही, तो प्लस का 2x स्क्वायर, ये नोट कर दिया। यहाँ कितना है 4, और 4 वाला नंबर ये रहा, तो हमारा पास माइनस का 4। सही है। अब हमें क्या कर देना है, चिन्ह बदल देने, इस वाली लाइन के प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो ये प्लस का, तो निगेटिव पॉजिटिव संख्या कट जाएगी सेम सेम। तो यहाँ कितना बचा, माइनस के 5x और 5 और 6 कितना हो गया 10, सॉरी 6 और 4 कितना हो गया 10, क्योंकि प्लस का संख्या कहते हैं, इसके चिन्ह को तो भूल ही जाते हैं। अब जा इस चिन्ह को तो तुम भूल ही जाओ, अब चिन्ह को देखते हैं। तो 6 4 कितना हो गया 10। अब इसकी डिवाइड फिर से लगानी है, तो माइनस का 5x है और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है। अब देखो तो
तो यहाँ टर्म कितनी होगी, बड़ी होगी, और यहाँ टर्म कितनी होगी, छोटी होगी। तो जब हमारे पास, मैंने बात पहले क्वेश्चन में बताई थी, अगर जैसे 9 है और यहाँ कितना है, 1 है, सही है, तो ये छोटा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहीं शेष कर देते थे। तो हमारे पास अब की बार ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, शेष कर देंगे, यानी शेषफल हमारा यही है, और भागफल हमें ये मिल चुका है। तो भागफल कितना आया, इसके बाद यहाँ नोट कर लेना, ठीक है, भागफल। तो भागफल कितना आ गया हमारे पास, माइनस का x² और माइनस का 2, और हमारे पास शेषफल हमारे पास कितना आया, माइनस के 5x और प्लस का 10। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के पार्ट में। फर्स्ट के हमने तीनों पार्ट कर ले, अब हम सेकंड के पार्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना,